मैं सुखराम अगती यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग को जो प्रतिभा सम्मान समारोह 2024 का जो वीडियो मैं आप दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज तारीख है 20 जुलाई 2024 और दिन है शनिवार। आज आप लोग को मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर जो प्रतिभा सम्मान समारोह, आदिवासी प्रतिभा सम्मान समारोह जिसको मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पर आप लोग को मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आदिवासी शिक्षक मित्र मंडली लोहरदगा के द्वारा जो बच्चे आज मैट्रिक में जो प्रथम द्वितीय और चतुर्थ जो लाए हुए हैं, तृतीया तक लाए हैं, लेकिन इसमें शायद तृतीया में शायद 2 बच्चे होंगे, जो कि 4 बच्चों को इस प्रकार से सम्मानित किया जाएगा। तो इससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ शिक्षक मित्र लोग बैठे हुए हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आज सर आप लोग थोड़ा सा बताइएगा, आज आप लोग का कार्यक्रम किस प्रकार से है और कैसे कैसे लोगों को, किस किस बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। कार्यक्रम है ये आदिवासी शिक्षक मित्र मंडली के बैनर तले किया जा रहा है। हम लोग प्रत्येक वर्ष वैसे आदिवासी छात्र छात्राओं को सम्मानित करते हैं जो माध्यमिक परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त करते हैं, और हम लोग उन बच्चों को इस तरह से सम्मानित कर एक प्रेरणा देना चाहते हैं कि ये बच्चे आगे भविष्य में और अच्छे बड़े नागरिक बने और जिस समाज से निकलते हैं उस समाज का नाम वो रोशन करें। साथ ही हम लोग का ये संदेश रहता है कि हमारे समाज में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी लोग हैं, लेकिन समाज से वो लोग निकलते हैं, लेकिन रिटर्न में वो लोग समाज को क्या देते हैं। तो ये हमारा एक पहल है, और इस तरह के कार्यक्रम में वैसे पदाधिकारी जो भी आएँ और इस तरह का कार्यक्रम करें जिससे हमारे समाज का विकास हो। धन्यवाद। चलिए संतोष सर, आप आज का आप किस प्रकार कार्यक्रम है उसको आप मेरे जानकारी दिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। किस प्रकार आज का कार्यक्रम था उसको मैं, और ये सर लोग बैठे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, आप लोग थोड़ा सा ये बताइएगा कि जो आज आप लोग सम्मानित करने जा रहे हैं, जो 4 बच्चे हैं, प्रथम द्वितीय तृतीया, शायद तृतीया में शायद 2 बच्चे होंगे, किस किस स्कूल के बच्चे हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। सम्मान समारोह में हमारे एकलव्य मॉडल स्कूल कुजरा के 2 बच्चे हैं, फर्स्ट एवं तीसरा स्थान, जो पहला और तीसरा स्थान लाई है, नहीं सॉरी दूसरा और तीसरा 2 बच्चे हैं कॉन्वेंट स्कूल से, उर्सुलाइन कॉन्वेंट से, जिसमें पहला और तीसरा स्थान है। तो हम लोग 3 बच्चों को सम्मानित करते हैं, लेकिन इस बार टाई हो गया है 2 बच्चों में तीसरा स्थान में, इसलिए 4 बच्चों को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, आप किस प्रकार की कौन कौन से स्कूल से बच्चे हैं और उन लोग को कैसे सम्मानित कर रहे हैं, इसकी जानकारी दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी मैं आप लोग को यहाँ पर जितने भी शिक्षक मित्र लोग जो हैं और जो बच्चे को सम्मानित किया जा रहा है, ये बच्चे लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो अभी का आज का कार्यक्रम में अतिथि लोग आएंगे, किस प्रकार का सम्मानित का कार्यक्रम होगा, जिसका वीडियो मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास करूँगा। सभी जितने भी ये हमारे शिक्षक मित्र के सभी लोग बैठे हुए हैं आज के कार्यक्रम में, जिसका भी वीडियो मैं आप लोग को दिखाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल में अंत तक बने रहिएगा। और आज हमारे आदिवासी समाज में किस प्रकार जो आदिवासी शिक्षक लोग हैं, ये बच्चों को अपना सम्मानित करके उन लोग को आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे वो आगे भविष्य बनाएंगे, इसको प्रेरित करने के लिए, उसको और आगे उसका भविष्य अच्छा हो, इसको ये करने के लिए सम्मानित कर रहे हैं। ये ऐसे कार्यक्रम जो पहली बार मैं यूट्यूब चैनल के द्वारा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार का होना चाहिए। तो इस प्रकार का कार्यक्रम में कैसे कैसे अतिथि आएंगे, कौन कौन अतिथि आएंगे, कैसे स्वागत होगा और किस प्रकार का कार्यक्रम होगा, इसको आप लोग अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, तो मैं आप लोग को जोहार बोलता हूँ, जय धर्मेश बोलता हूँ, जोहार, जय धर्मेश।
प्रकार अतिथि के रूप में यहाँ पर जो आ चुके हैं हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर LTDA लोहरदगा के जो पदाधिकारी पहुंच गए, उनको सुंदर रूप से स्वागत करते हुए जिसका वीडियो में सभी शिक्षकगण के द्वारा सुंदर स्वागत किया जा रहा है। साथ में हमारे जिला परिषद सदस्य राधा तिर्की भी हैं, उसके बाद सभी शिक्षकगण। इस प्रकार AC साहब जो कि आज के कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, जिसके भी स्वागत कर रहे हैं हमारे शिक्षक मंडली गण। इस प्रतिभा सम्मान समारोह में आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक हमारे शिक्षक निदेशक ITDA मैडम, इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और शिक्षक शिक्षिका परिवार से उपस्थित सभी प्यारे बच्चियों, आज का और साथ में अपने बीच हमारे बीच जिला परिषद सदस्य सेना प्रखंड की उपस्थित है। मैं सभा को आदिवासी शिक्षक केंद्र मंडली की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं अपने अपर समाहर्ता और निदेशक ITDA मैडम, साथ में सेना जिला परिषद सदस्य मैडम, तीनों को आज के कार्यक्रम का शुरुआत करने के लिए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत करने हेतु मंच पर सादर आमंत्रित करता हूँ। आज के कार्यक्रम का शुरुआत हम लोग दीप प्रज्वलित कर करेंगे। इसके लिए मैं इस प्रकार मैं आप लोग को दिखाने प्रयास कर रहा हूँ जो प्रतिभा सम्मान समारोह जो आदिवासी मित्र मंडली लोहरदगा के द्वारा जो आज कार्यक्रम हो रहा है, जिसका आप लोग देख रहे हैं दीप प्रज्वलित करके आज का कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए जो लोहरदगा से आए पदाधिकारी AC साहब, उसके बाद हमारे जो भी पदाधिकारी, मैं पद को नहीं बोल पा रहा हूँ, तो उन लोगों के द्वारा यहाँ पर दीप प्रज्वलित करके आज का कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए इस प्रकार जो बच्चे प्रथम पुरस्कार प्रथम जो लाए हैं मैट्रिक में प्रथम नंबर आदिवासी बच्चे
जो भी उनके द्वारा भी ये दीप प्रज्वलित करके आज का कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए इस प्रकार जो हमारे बिरसा बाबा जो बिरसा मुंडा उनको भी फूल माला के द्वारा आज का कार्यक्रम में फूल माला पहना के हमारे पदाधिकारी जो लोहरदगा से जो आए हुए हैं उनके द्वारा जो फूल माला से अर्पित करके उनको सम्मानित करते हुए कृपया ताली बजती रहनी चाहिए। ताली बजाने के बाद महोदय आदरणीय श्री जितेंद्र मुंडा जी, आपने हमारे मित्र मंडली के निमंत्रण को गर्मजोशी से स्वीकार किया है और अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे समारोह में पधारे हैं। मैं इस मंडली की ओर से आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हमारे ज़िले के ITDA डायरेक्टर मैडम जी आदरणीय श्रीमती नीलम सुषमा सोरेन, आपने भी हमारे निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया और बहुमूल्य समय निकालकर हमारे लिए हमारे समारोह में उपस्थित हुए हैं। मैं आपको मंडली की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हमारे मित्र मंडली के सदस्य के परिवार और हमारे सेना प्रखंड के जिला परिषद महोदया श्रीमती राधा तिर्की जी उपस्थित हैं। मैं भी उनको मंडली की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के विशेष समारोह का जो मुख्य उद्देश्य है प्रतिभा सम्मान समारोह, प्रतिभा रूपी हमारे बच्चों को सम्मानित करना। वो बच्चे अपने माता पिताओं के साथ उपस्थित हैं, उन लोगों को भी हम इस समारोह मंडली की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे बीच हमारे मंडली के सदस्यों के परिवार बच्चे सहित उपस्थित हुए हैं। उन सभी सदस्य परिवारों को हमारी ओर से, हमारे मंडली की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे नृत्य मंडली जो स्वागत मंडली है,
उनको भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। थोड़ा ज़्यादा सृष्टि लकड़ा जो 95% प्राप्त कर उस लाइन कॉन्वेंट से समाज का नाम रोशन किया है, 1 नंबर लिखा है। मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूँगा। सृष्टि लकड़ा, यदि सृष्टि लकड़ा नहीं है तो उनके पेरेंट्स, उनके मम्मी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके मम्मी के लिए जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। 1 नंबर लिखा होगा। करना चाहूँगा कि सृष्टि लकड़ा यहाँ किसी कारण बस उपस्थित नहीं है, उसकी मम्मी इस मंच में उपस्थित है, तो उन्हें कैश देकर उनकी हौसला अफजाई किया जाए। तो जोरदार तालियां सृष्टि के मम्मी के लिए। ये देश और समाज का नाम रोशन करेंगे। सृष्टि मार में गादा का, पहनने में फिर सलवार का, लड़ाई में तलवार का, जंगल में भालू का, नदी में बालू का, सरकार में लालू का और सब्जी में आलू का, बगीचे में माली का, भोजन में थाली का, महिलाओं के ओठों में लाली का और कार्यक्रम में ताली का। तो आप लोग कम से कम जोरदार ताली बजाकर हौसला अफजाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित 93% माध्यमिक परीक्षा 2024 में प्राप्त कर समाज का नाम रोशन करने वाली खुशबू कुमारी, एकलव्य स्कूल गुजरा से 93% प्राप्त कर, ये और बच्चों के लिए रोल मॉडल है। ये बच्चे ही देश और समाज का नाम रोशन करेंगे। तो मैं उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित सम्मानित कर इसका हौसला अफजाई करेंगे, ताकि ये बच्ची देश और समाज की बच्ची है। स्नेहा रोज आए हैं कि आप पेरेंट? स्नेहा रोज और प्रियंका उरांव ये 90.89% कॉन्वेंट से प्राप्त की है और समाज का नाम रोशन की है और बच्चों के लिए रोल मॉडल का काम की है। वो किसी कारणवश यहाँ पर उपस्थित नहीं है। प्रियंका उरांव है कि नहीं आई है? प्रियंका उरांव, स्नेहा रोज के मम्मी को जोरदार सम्मानित किया जाए। ऐसे मम्मी ही अपने बच्चों के लिए और मम्मियों के लिए ये रोल मॉडल है। भी हम लोगों से मिलेगी, उनका पुरस्कार उनके पास पहुंच दिया जाए। नहीं आ पाए मैं। कौन हुए? कौन हुए? अच्छा, यहाँ पे जितना भी उपस्थित है सभी को मेरे तरफ से जोहार। मेरा नाम खुशबू कुमारी है, पिताजी का नाम नंदकिशोर उरांव है और माताजी का नाम राजमणि देवी है। मैं लातेहार जिला से हूँ, लेकिन मैं अभी एकलव्य मॉडल आवासीय बालिका विद्यालय कुजरा लोहरदगा में पढ़ाई करती हूँ और मैं यहाँ यहीं लोहरदगा में ही रहती हूँ। इस बार मैंने 10वीं परीक्षा पास की है और मेरा हाईएस्ट अंक गया है 93 और मैंने अपने आप में गर्व महसूस किया कि मैंने इस आदिवासी समाज में 93% लाके और अपना नाम के साथ साथ अपना स्कूल और अपना समाज के साथ साथ अपना पूरे राज्य का नाम रोशन करने का कोशिश की थी, लेकिन थोड़ा सा बस कमी रह गया था, बस यही कमी था। और मैं अपना पढ़ाई मतलब जैसे मैट्रिक का तैयारी हो रहा था उस टाइम मैं उतना पढ़ाई तो नहीं, लेकिन जो टीचर पढ़ाते थे उसको डेली मैं रिवीजन करती थी। बस मेरा यही एक बेनिफिट हुआ बाद में। जो भी टीचर पढ़ाते थे टीचर का बात मानते थे, पापा मम्मी का बात मानते थे और फिर खुद का जो दूसरे लोग जो भी बोलते सुन लेते थे, लेकिन बात तो खुद का ही मानते थे। और फिर
हमारी प्रिंसिपल है, हमेशा हमें मोटिवेट करते रहती थी। मतलब बीच बीच में क्लास में आते रहती थी, मोटिवेट करते रहती थी और बोलती थी कि आप लोग को ऐसा कुछ करना है जो कि इस डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में वैसा कोई अंक न लाया हो। ऐसे हमेशा आगे बढ़ने का प्रोत्साहन करते रहती है हमारी प्रिंसिपल जो अमृता मिश्रा है। और मेरे से जो जूनियर लोग हैं उनके लिए मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि वो लोग भी बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें, क्योंकि मैंने बहुत जगह घूमा है। जैसे मैं खेल में गई थी, खेल फील्ड में गई थी, चाईबासा गई थी। चाईबासा में पढ़ाई डिबेट को लेके गई थी और फिर धनबाद गई थी थांगटा खेलने के लिए, और उसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे गई थी। उसके बाद में फिर उसमें मैंने प्रथम स्थान लाया था डिबेट में भी और इसमें थांगटा में भी। थांगटा में वो कराटे का ही थांगटा एक है, तो उसमें भी मैंने प्रथम स्थान लाया था। और डिबेट में भी उसमें मुझे जाना था क्या उत्तराखंड, और जो थांगटा था उसमें जाना था जम्मू कश्मीर, लेकिन मेरा डेट एक ही मिल गया। तो फिर मैंने सोचा जम्मू कश्मीर अच्छा, इसलिए वहाँ मेरा बचपन का सपना भी घूमने का वहाँ था, इसलिए चली गई। और वहाँ मैंने जाके एक चीज़ नोटिस किया कि पूरा सारा मतलब जो हमारा इंडिया कंट्री है वहाँ सारा स्टूडेंट थे, मतलब सारा ये क्या बोलते हैं स्टेट से सभी स्टूडेंट थे। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि वहाँ में से कोई भी आदिवासी बच्चा नहीं था। मुझे इस बात से बहुत बुरा लगा था। मैंने जहाँ जहाँ अभी तक गया है उसमें से देखा कि आदिवासी समाज के खास करके उरांव बच्चा लोग इतना मतलब कोई चीज़ में उतना आगे नहीं रहता है। और हमेशा देखे मतलब हम जहाँ गए वहाँ सभी बच्चे लोग हमेशा जेंडर कास्ट के साधारण जो होते हैं वो कास्ट के अलग अलग कास्ट के बच्चे दिखने को मिले, लेकिन हम लोग कास्ट के बच्चे बहुत कम ही। और उस जहाँ हम गए वहाँ तो एक भी मिले ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारा समाज अभी भी बहुत नीचे है। इसलिए जो हमारे सीनियर और जूनियर मतलब सीनियर जूनियर सभी हैं, सबको को मिल के हमारे समाज को आगे बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है। क्या कि अगर हम लोग समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हम लोग को ऐसे नीच ट्रीट किया जाएगा। इसलिए फिर हमारे जो जूनियर है वो लोग को हम बोलना चाहूँगी कि वो लोग बहुत कड़ी मेहनत करें और कभी पढ़ाई को बोझ लेके पढ़ाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई कोई बोझ चीज़ नहीं है। अगर आप लोग पढ़ाई को इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा ना तो जो आप मोबाइल में फेसबुक और इंस्टा चलाते हैं ना उससे कहीं बेहतर पढ़ाई है। क्या कि मैंने देखा है। सम्मान समारोह में हमारे उपस्थित जिला के प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैडम, जिला परिषद मैडम, हमारे जिला के खेल पदाधिकारी महोदय, उपस्थित और सम्मानित अतिथिगण, आज के सम्मान के जो मुख्य अतिथि है वो हमारे ये बच्चे हैं जिन्हें आज हम लोगों ने सम्मानित किया, और उनके पेरेंट्स और इस आयोजन समिति के जो शिक्षक वृंद हैं जो उन्होंने अपनी एक छोटी सी मंडली को इतना बृहद रूप लाया है, उन सभी को मेरा जोहार, धन्यवाद। सम्मान समारोह कहने से ही एक अजीब सा हालत आती है कि हम अभी भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं करते हैं और ऐसे सम्मान समारोह आयोजन करके एहसास करना चाहते हैं कि हम सम्मानित हो रहे हैं। ये चीज़ें आज ये स्थिति ये इसलिए आई कि ये हमारी एक सामाजिक दोष की वजह से। अगर ये बच्ची जिस तरीके की बात कह रही थी इस पर अगर हम लोग जाते तो हम अपने पीछे चले जाएं, अपने पुरखों में चले जाएं और वहाँ से आते जाएं जहाँ से शिक्षा की विकास हुई। और जब आ जाते हैं आज के दिन में, अगर हम नई शिक्षा नीति जब 1986 में बना तब भी वो महिला जैसे शिक्षा का विकास के लिए आगे बढ़ा। ये अलग बात है कि उससे पहले भी उच्च शिक्षा के लिए यूजीसी जैसे संस्थान काम कर रहे हैं। और इससे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि जब केंद्र सरकार ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को या राज्य सरकार ने जब देखा तो उसको समृद्धि सूची में भी शामिल कर लिया। ये जो शिक्षा है हमारी समृद्धि सूची का अंग हो गया। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर शिक्षा को विकास के लिए आगे बढ़ने के लिए संकल्प रहे। और आज हम लोग यहाँ हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में देखें
तो अधिकार बनाने की बात हुई। हम लोगों ने संविधान पढ़ा और मौलिक अधिकार को जाना कि ये मेरा ये अधिकार है, मेरा वो अधिकार है, लेकिन शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया अनुच्छेद 21 के ए में शामिल करके, और शिक्षा अधिकार अधिनियम बनाया जो 2010 को लागू हो गया। आप सब वाकिफ हैं कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है। उसमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसको स्कूल जाने से रोकते हैं तो उसमें दंड देने का प्रावधान हो गया। किसी कानून में ऐसा नहीं रहा है कि किसी माता पिता को दंडित किया जाए अपने बच्चों को अगर कोई कार्य से रोकता है। आप दूसरे कार्यों से रोक सकते हैं, लेकिन शिक्षा लेने की इच्छुक जो बच्चे 6 से 14 है उसको आप नहीं रोक सकते। इसीलिए हमारे जो सरकारी प्रावधान है, जो गवर्नमेंट का स्कूल है, जैसे बच्ची बोल रही थी कुजरा स्कूल से है ना, मैं भी 4-5 दिन पहले गया था स्कूल पे। मैं 3-4 बजे गया था, 1 घंटा स्कूल के अंदर था। उनकी मूलभूत जो सुविधाएं थी उसको देखने गया था, और वहाँ के जो लड़के थे, जो वार्डन वगैरह थी वो नहीं थी, तो बहुत कम जगह पे हम जा पाया। रोक रहा था कि थोड़ा और देख लेने की आवश्यकता है, लेकिन नहीं जा पाया। तभी 2-4 लड़कियों से मेरी बात हुई थी। मैंने पूछा था कि आप कहाँ से हो, तो वो गुमला के बोल रहे थे, लातेहार के बोल रहे थे। तो मैं पूछा कि लोहरदगा का कौन है। थोड़ा मेरा ध्यान गया कि जिला में है तो लोहरदगा के ज़्यादा लोग होंगे, लेकिन नहीं, और दूसरे ज़िले के बहुत सारे बच्चियाँ वहाँ पढ़ रहे हैं। ऐसे अनेकों संस्थान अभी हमारे जिला राज्य में चल रहे हैं। अभी जब मैट्रिक पास करके यहाँ आए तो वास्तविक पढ़ाई अब प्रारंभ हो गई। हम वार्म अप कर रहे थे। जब हम कोई खेलते हैं, हमारे शिक्षक मित्र सतीश जी नज़र नहीं आ रहे हैं भी कि नहीं आज? हाँ। जो बच्चों का सम्मान समारोह में उपस्थित हमारे अपर समर्था महोदय, जिला खेल पदाधिकारी, हमारी जिला परिषद सदस्य सिन्हा मैडम, यहाँ उपस्थित आदिवासी शिक्षक मित्र मंडली लोहरदगा, सभी टीचर्स, और जो हमारे बच्चे सम्मानित जो हुए हैं आज, उनके बच्चे उनके माता पिता सभी का मैं जोहार करती हूँ, स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता एसी साहब ने बहुत सारी बातें पहले ही बता दी हैं कि किस प्रकार से आज हमारे समाज में जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रहा है, एक दिन में ये हुआ नहीं है, बट समय समय पर धीरे धीरे होकर के चल रहा है और आगे भी करने की आवश्यकता है। बहुत रिसेप्टिव पर्सन ने कवर कर लिया है, हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। जो बच्चे यहाँ पर सम्मानित हुए हैं उनको पुनः से एक बार हम लोग, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारा आशीर्वाद है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और अगर करियर गाइडेंस की आवश्यकता होगी, कुछ भी काउंसलिंग की आवश्यकता है, पेरेंट्स को, बच्चों को, अभिभावक को, टीचर्स को कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, तो हमारे पास हम लोग उसी से इससे जुड़े हुए हैं, विभाग से, कल्याण विभाग है ना। तो जो भी आपको हमसे सहयोग की आवश्यकता होगी, कुछ लीगल पॉइंट पे या कुछ ज़मीन के संबंध में या पठन पाठन के संबंध में, तो आप सभी के लिए हमारे 24/7 हम लोग अवेलेबल हैं। आप लोग कभी भी हमारे ऑफिस आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई भी जिज्ञासा है, कुछ कन्फ्यूजन है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे करना है, हमको ये समस्या है, मेरा निदान नहीं हो पा रहा है, समय कम है, समय अभाव में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। फिर से सभी बच्चों को एक बार हम शुभकामनाएँ और बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। फिर जैसे सर ने कहा कि, ये साहब ने कहा कि एक अलग से कोई दिन तिथि तय करते हैं, जिस तरह से आप लोगों ने एक बढ़िया शिक्षक मित्र मंडली बनाया है, वैसे अभिभावक संघ मतलब मित्र मंडली होना की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो हमारे एक अभी जैसे स्टार्ट हुआ है कि अभी मैक्सिमम मेजॉरिटी में हमारे ऑफिसर्स हैं यहाँ पर लोहरदगा ज़िला में, टॉप टू बॉटम जो बता दिया है ये किस लेकर के कि एक से मतलब एक हर विभाग के संबंधित हैं अफसर आपके यहाँ पर लेवल हैं, तो उनसे भी हम लोग एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो एक दिन का, एक दिवसीय या 1 घंटे या कभी भी कहीं पर कुछ प्रोग्राम रखें, जहाँ एक बढ़िया भावनाओं का आदान प्रदान हो, आपकी तरफ से भी हो, आम जनता की तरफ से हो, हमारे ऑफिसर्स की तरफ से भी हो। पुनः सभी को एक बार
धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ये एक फैमिली से ही होना चाहिए। कभी कभी आजकल देखते हैं कि हम लोग फैमिली में एक साथ बैठ नहीं पाते हैं। कभी कभी किसी का खाने का टाइम अलग है। छोटे से सोचिए, उसके बाद ऊपर में जाइए, है ना। क्योंकि आजकल फैमिली में यही चीज़ हो रहा है कि हम लोग एक साथ कभी टुगेदर हो नहीं पा रहे हैं और अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे कुछ अलग कर रहे हैं, पिताजी कुछ अलग कर रहे हैं, मम्मी कुछ अलग कर रहे हैं। हम लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे। ये सबसे पहला है, ठीक है। तो इसको हमको ग्रोथ करना है और आप लोग ये समिति बनाया, संगठन बनाया, बहुत अच्छा है, हमको अच्छा लगा। क्योंकि हमारा समाज को मिलना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इट मीन्स मेरा कहने का मतलब, जब तक हम लोग एक परिवार नहीं होंगे, परिवार होना अलग बात है और एक परिवार होना, परिवार है मीन्स एक अलग चीज़ है, लेकिन होना अलग बात है। हम लोग एक परिवार जब तक नहीं होंगे तब तक हमारा घर आगे ग्रोथ नहीं करेगा, हमारा समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और बच्चों के लिए बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। तो ये तो हमारा जैसे सर भी बताया और बच्चियों की भी बात मैं ध्यान से सुन रहा था, बहुत अच्छी बातें बोली और काफ़ी सारे बात को समायोजित किया। बस उसमें बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि बच्चों, आप लोग एक गोल सेट कीजिए, है ना। हम लोग सभी शिक्षक लोग जानते हैं 10th तक हमारा बेसिक क्लास चलता है। तो एक गोल सेट कीजिए कि हमको करना क्या है और उस गोल को लास्ट स्टेज तक मत छोड़िए। अभी नहीं, कभी ना कभी आपको सफलता उसमें मिलेगी, 100% मिलेगा। और उसमें इतना पारंगत हो जाइए कि आपको कोई भी ना कह सके और आप आगे निकल जाए। हम लोग भी पहले पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, मीडियम रेंज में थे। आदिवासी फैमिली आप थे, हम लोग भी, आप लोग भी जानते हैं, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रहता नहीं था। कभी घर का काम, कभी इसका काम, तो कभी क्या है, कभी कई लोग से सुनते रहते थे। तो लेकिन हम लोग यही है कि हम लोग एक लक्ष्य को पकड़े रखें और उसको हम लोग नहीं छोड़े और उसी में आगे निकले। तो आज आप लोग के सामने है अभी। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, ऐसा हमेशा करते रहिए, टुगेदर करते रहिए और हम लोग मिलते रहे आपस में। बस इतना ही कह के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। समारोह में उपस्थित आज के वरीय पदाधिकारीगण और हमारे लोहरदगा जिला के जो हमारे बच्चे अव्वल हुए हैं, बच्चेगण और पेरेंट्स और आदिवासी शिक्षक मित्र मंडली के जितने भी मेंबर और हमारे मैडमगण साथ में और आज के मंच संचालनकर्ता सहयोगी जोर खरोश के साथ सभा को पूरे लगन से समा बांधे हुए हैं संतोष भगत जी, सबों को मैं जोहार। और अभी आप लोगों के बीच में पूर्व वक्ता जो हमारे बीच में प्रतिभा सम्मान समारोह रखा हुआ था, अपने तो अपने ही होते हैं, चाहे वो कितनों भी बड़े पद में हो जाएं, लेकिन अपनों के बीच में आने से जो हमारे बीच में दुखद परिस्थिति है, उस परिस्थिति को थोड़ा सा छुआ ही देते हैं। हम ऐसे पदाधिकारी को यहाँ पे हमारे आदिवासी शिक्षक मित्र मंडली के जो वरीय मेंबर हैं चुन कर लाएं और हम लोगों को समाज में एक सीख देने का भी काम किए हैं अपने बातों से। ये प्रतिभा सम्मान समारोह तो एक बहाना है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, उनको प्रोत्साहन करने का एक माध्यम रखा गया है। और 2009 से इस कार्यक्रम को शुरुआत किया गया और सिलसिला 2024 तक आ ही रही है। और हम लोगों ने सभी कोई मिल के आशा और उम्मीद करते हैं कि हम लोग जब तक शरीर में प्राण रहेगा अपने समाज के बच्चों को लिए आगे बढ़ाने के लिए इस कार्य को करते रहेंगे। और हमारे ज़िले में ऐसे वरीय पदाधिकारी आएंगे, वैसे लोगों को मार्गदर्शन के लिए अतिथि के रूप में
आमंत्रण करते रहेंगे। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबों को पुनः धन्यवाद। जोहार। पदाधिकारीगण, अतिथिगण, हमारी बीच में उपस्थित हमारे सेना प्रखंड चीफ सदस्य, हमारे बीच में उपस्थित हमारे कमेटी के सदस्यगण, हमारे बीच उपस्थित अभिभावकगण, बच्चे एवं हमारे निःसंतान की बच्चियाँ, और हमारे बीच उपस्थित हमारे यूट्यूबर सुखराम भगत जी, आप तमाम अतिथियों को हमारी समिति की ओर से हार्दिक बधाई और धन्यवाद। आज की इस समारोह का सम्मान बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित अभी तो चले गए, लेकिन उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमारे बीच आए, हमारी सभा को, हमारे सम्मान, ये प्रतिभा सम्मान समारोह को सम्मान बढ़ाया। इसके लिए मैं उनको, दोनों पदाधिकारियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे बीच हमारे खेल पदाधिकारी महोदय, वो भी हमारे अपने व्यस्तम कार्यक्रम को छोड़कर हमारे बीच आए, सब परिवार आए। इसके लिए भी मैं उनको और उनके परिवार को भी मैं कमेटी की ओर से धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे बीच हमारी सेना प्रखंड के जिला परिषद सदस्य श्रीमती राधा त्रिकी जी को भी मैं अपनी समिति की ओर से धन्यवाद देता हूं। साथ ही आज के इस कार्यक्रम के हीरो रहे हमारे बच्चियां, इस बार बच्चे नहीं हैं, बहुत सौभाग्य की बात है कि इस बार हमारे जितने भी ये सम्मान पाने वाली बच्चियां हैं वो सारी बच्चियां हैं। इसके लिए मैं उन तमाम बच्चियों को इस कमेटी की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो आगे चलकर और भी अधिक अपना मुकाम को पाएं, जिससे कि हमारा समाज उन्नति की ओर आगे बढ़े। इसके लिए मैं वो भी आए और हमारे समाज का, हमारे समिति का सम्मान बढ़ाया। इसके लिए मैं उनको तमाम समिति की ओर से धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे बच्चियां नृत्य करने वाली जो विद्यापीठ से आई हुए हैं स्वागत गान के लिए, मैं उनको भी हमारी ओर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और साथ ही हमारे बीच आए उपस्थित अभिभावकगण, उनको भी मैं कमेटी की ओर से धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच हमारे यूट्यूबर साहब सुखराम भगत जी, जो हमारी इस सम्मान समारोह को दूर दूर तक फैलाएंगे, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अधिक और क्या कहूं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी को पुनः एक बार, और इस सभा की समाप्ति को ख़त्म करने की घोषणा करता हूं। साथ ही तमाम लोगों से आग्रह करता हूं कि खाना का व्यवस्था किया हुआ है, आप लोग अब भोजन कर लेंगे, उसके बाद ही घर की ओर प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद।